विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है। पंक्ति दी गई है, एक बार बस और नाच तू श्यामा। एक बार बस और नाच तू श्यामा, पंक्ति किसकी है? पंक्ति तो है निराला की, ठीक, लेकिन प्रश्न ये है कि यह निराला की किस कविता से ली गई है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? तो ये निराला की आवाहन कविता से ली गई है। प्रश्न नंबर 2 है, बापू कविता। बापू कविता किसकी है? बापू कविता सिया राम शरण गुप्त की कविता है। बापू सिया राम शरण गुप्त की। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि बापू कविता दिनकर की भी है। बापू कविता दिनकर की भी है। प्रश्न नंबर 3 है, बापू के प्रति कविता किसकी है? बापू के प्रति कविता किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की कविता है। बापू के प्रति कविता सुमित्रानंदन पंत की है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि निराला की भी कविता है बापू के प्रति। बापू के प्रति कविता निराला की भी है। प्रश्न नंबर 4 है कि कामायनी महाकाव्य का 12वां सर्ग कौन सा है? कामायनी महाकाव्य का 12वां सर्ग निर्वेद है। कौन सा सर्ग है? 12वां निर्वेद है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला है चिंता आशा श्रद्धा। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा। काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा। कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद। स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। दर्शन रहस्य आनंद। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। ये कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निराला की रचना गीत गुंज का प्रकाशन वर्ष क्या है? निराला की रचना गीत गुंज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 में प्रकाशित हुई थी। निराला की रचना गीत गुंज 1954 में प्रकाशित हुई थी। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि निराला की अनामिका 1923 में, निराला की अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अड़िमा 43 में, अड़िमा 43 में, 43 अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, अड़िमा 43 में, बेला 46 में, बेला 46 में, नए पत्ते 46 में, बेला और नए पत्ते 46 में, अर्चना 1950 में, अर्चना 50 में, आराधना 53 में, अर्चना 50, आराधना 53, और गीत गुंज 1954 में है। सांध्य कांकली 1969 में है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अनामिका 23, अनामिका 23, परिमल 30, अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42, कुकुरमुत्ता 42, अड़िमा 43, कुकुरमुत्ता 42, अड़िमा 43, बेला और नए पत्ते 46, बेला नए पत्ते 46, अर्चना 50, अर्चना 50, आराधना 53, अर्चना 50, आराधना 53, गीत गुंज 54 में। और सांध्य कांकली इनका अंतिम काव्य है, ये 1969 में। ठीक, उसके बाद देखिए
कि प्रश्न नंबर 6 है, कुमकुम काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? कुमकुम काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1939 है। कुमकुम काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष 1939 है। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के अन्य काव्य संग्रह हैं जिसमें रश्मि रेखा है, अपलक है, क्वासी, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। इनका जो उर्मिला काव्य है ये तो उर्मिला काव्य 1934 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1975 में किया गया है। उर्मिला 34 में ही पूरा हो गया है, प्रकाशन 1975 है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम 1939 है, रश्मि रेखा है, अपलक है, क्वासी और हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला है। ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखिए कि तक्षशिला 1929 ये आख्यान काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तक्षशिला 1929 आख्यान काव्य के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। तक्षशिला 1929 के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। जीवन संगीत काव्य किसका है? जीवन संगीत काव्य के रचनाकार हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं। जीवन संगीत काव्य के रचनाकार जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं। इसी के साथ में याद रखेंगे कि स्वदेश संगीत 1925 कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। स्वदेश संगीत 1925 कविता मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रभात की ज्वाला 1929 काव्य के रचनाकार कौन हैं? प्रभात की ज्वाला 1929 काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ मिश्र हैं। कौन है? केदारनाथ मिश्र हैं। प्रभात की ज्वाला 1929 काव्य के रचनाकार केदारनाथ मिश्र हैं। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि चिरस्पर्श और सेतुबंध काव्य किसका है? केदारनाथ मिश्र का है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव। झर चुके तारक कुसुम सब रश्मियों के रजत पल्लव। संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब। संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। झर चुके तारक कुसुम सब रश्मियों के रजत पल्लव। संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब। पार से अज्ञात वसंती दिवस रथ चल चुका है। पंक्ति महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई है? प्रश्न है कि पंक्ति महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई है? तो दीपशिखा 1942 से। दीपशिखा से ली गई है। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। इस पंक्ति में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ध्यान देंगे। जैसे तारक कुसुम, तारे रूपी कुसुम में रूपक है रजत पल्लव, चांदनी रूपी पल्लव पत्तों में,
रूपक है रजत पल्लव। उसके बाद आलोकतम, आलोकतम में रूपक नहीं है क्योंकि संधि में आलोकतम, प्रातःकाल जब अंधकार और तम, अंधकार और आलोक प्रकाश में की जब संधि होती है तो सूर्य का उदय होता है, दिन निकलता है। उसके बाद यहाँ भी देखिए दिवस रथ में भी रूपक है क्योंकि दिन रूपी रथ, तो यह रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। दीपशिखा से यह पंक्ति ली गई है। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। इसी के साथ में याद रखेंगे कि महादेवी वर्मा की कृति निहार का प्रकाशन वर्ष 1930 है, रश्मि 1932 है, निहार 1930 और रश्मि 1932, नीरजा 1935, नीरजा 1935 है, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936 है, सांध्य गीत 1936 है, यामा 1940, यामा 1940 में है और दीपशिखा 1942 में है, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा 1960 में है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि दीपशिखा के पहले तक की जितनी भी रचनाएं हैं इनकी यामा 1940 में संकलित है, जिसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है यामा के लिए। तो ये 10 प्रश्न हमने आप लोगों के लिए लिखे थे। उसके बाद 10 प्रश्न के उत्तर आप सभी को बताने हैं, ठीक। और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे 10 प्रश्नों का। तो 10 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है राष्ट्रीय मंत्र 1921 काव्य रचना किसकी है? राष्ट्रीय मंत्र 1921 काव्य रचना किसकी है? प्रश्न नंबर 2 है कि कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। यह कथन किस आलोचक का है? कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। आंसू कविता के संदर्भ में यह किस आलोचक का कथन है? ठीक। उसके बाद नंबर 3 देखिए, प्रश्न है कि तुम और मैं किस छायावादी कवि की रचना है? तुम और मैं, ये एक ही रचना है। तुम और मैं किस छायावादी कवि की रचना है? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सच है 1935 कविता किसकी है? सच है 1935 कविता किसकी है? इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि आंसू की बालिका पर्वत प्रदेश में पावस, आंसू की बालिका पर्वत प्रदेश में पावस, बादल और छाया, ये अलग अलग कविता है। बादल और छाया कविताएं किसकी है? ठीक। प्रश्न नंबर 5 है आंसू की बालिका पर्वत प्रदेश में पावस, बादल और छाया कविताएं किसकी है? प्रश्न नंबर 6 है अमृत और विष काव्य के रचनाकार कौन हैं? अमृत और विष काव्य के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 7 है कि प्रभात होना चाहिए। प्रभात उपनाम से कौन जाने जाते हैं? प्रभात उपनाम से कौन जाने जाते हैं? प्रश्न नंबर 8 है हो जाने दे गर्क नशे में, हो जाने दे गर्क नशे में पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की किस कविता से ली गई है? हो जाने दे गर्क नशे में पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन
कि किस कविता से ली गई है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है कि नगेंद्र के अनुसार नरेंद्र शर्मा, नगेंद्र के अनुसार, प्रश्न नंबर 9 है नगेंद्र के अनुसार नरेंद्र शर्मा किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। नगेंद्र के अनुसार नरेंद्र शर्मा किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है ईश्वरी प्रसाद शर्मा का काव्य संकलन चना चबैना 1924 की भाषा क्या है। किस भाषा में लिखी गई है चना चबैना 1924 ईश्वरी प्रसाद शर्मा का काव्य संकलन। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और आप लोग से उम्मीद है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।